जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.3 चैप्टर नंबर जो है हमारा 1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पढ़ेंगे आज हम। तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिख दिए, हम इसको तरतीब से 1 बाई 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले ना हम कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पहले सीख लेते हैं। ये बेटा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह मैं उसको आपका रिप्लाई करूंगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। जब इक्वल का साइन आता है ना तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक जो है वो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, ये जो वेरिएबल होता है ना इसकी वैल्यू निकालना। वेरिएबल से मुराद यहाँ पे एक्स वाई जी टी वगैरह जो होते हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं। तो ये वन उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरह हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व का मतलब होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। अच्छा, अब मैंने ये चेक करना है क्या ये जो मेरे पास -1 है ना इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये चेक करने के लिए क्या ये सोल्यूशन है या नहीं, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे x की जगह इक्वेशन में लगाएंगे। अगर ये इसको सेटिस्फाई करे यानी 0 इक्वल 0 आ जाए तो फिर ये जो -1 होता है इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें, सॉल्व सॉल्व का मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इसकी x की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे जो है वो फाइंड करनी है। अब मैं इसकी x की वैल्यू को कैसे फाइंड करूंगा, यहाँ पे एक्स स्केयर इज इक्वल टू 7, जब उधर जाएगा आपका -7 हो जाएगा। अब देखें, जब आप स्केयर को ख़त्म करते हैं तो आप यहाँ पे स्केयर रूट ले लेते हैं। तो -7 है, इसका भी हम स्केयर रूट ले लेंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू इसके साथ हम प्लस माइनस लगा लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 7। और हम एक्सरसाइज 1.1 में मैंने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था कि आप यहाँ पे -1 को अलग लिख लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 और ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। सेम एज इट इज। देखें, अगर मैं यहाँ से एक्स स्केयर को इधर लिखता हूँ, 9 को उधर लेके जाते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम एक्स का स्केयर है, इधर भी स्केयर रूट कर लेते हैं और इस साइड पे यहाँ पे भी हम स्केयर रूट कर लेंगे। ये हम इससे कैंसिल कर लेंगे तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 9 और -1 को हम अलग लिख लेंगे। ये मैं यहाँ पे आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो प्लस माइनस ऐसे ही 9 का स्केयर रूट 3 होता है, ये अयोटा आ गया। तो ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ना x की, तो इसका मतलब होता है कि हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह हम वो जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जो वैल्यू निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तीसरा जो क्वेश्चन है तो यहाँ से सेम एज इट इज एक्स स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -100। जब आप स्केयर को ख़त्म करते हैं तो आप यहाँ पे भी स्केयर रूट ले लेंगे और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 100 और इसका भी आप स्केयर रूट ले लेंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू इसको पहले हम लिख लेंगे 100 लिख लेंगे हम, और इसके साथ जो हमारा -1 है उसको हम अलग कर लेंगे। x इज इक्वल टू 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का। तो प्लस माइनस हमारे पास 10 और ये क्या आ जाएगा, अयोटा। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके, अब हमारा सॉल्व तो हो गया। अब हमने जो दूसरा क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, इसमें अगर देखें हमसे वो क्या पूछ रहा है और क्या हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ से कह रहा है डिटरमिन वेदर द गिवन कम्प्लेक्स नंबर। ये जो है ना ये गिवन कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें अयोटा है ना, तो ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया ये इसका सोल्यूशन किस वक्त बनेगा। हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है इसका सोल्यूशन कब बनेगी, जब x की जगह हम ये लगाएंगे। देखें, यहाँ पे मैं x की जगह लगाता हूँ 1 + 2 अयोटा, इसका आ गया स्क्वायर और माइनस आ गया 2 इंटू इस x की जगह 1 + 2 अयोटा आ गया और प्लस आ गया 5 आपके पास इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हल करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये मैंने आपको 1 एक्सरसाइज के अंदर चीज़ें सिखाई थी।
सारी के दिए दो फार्मूले, इनको आप याद करें। तो ये क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड प्लस 2ab। ए है आपके पास 1 और बी है आपके पास 2 आयोटा, और माइनस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया, इस माइनस 2 को 2 से किया 4 आयोटा आ गया, प्लस 5 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। 1 का स्क्वायर हो गया 1, उसके बाद 4 का 2 का स्क्वायर हो गया 4, और साथ आ गया आयोटा का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 4 आयोटा, माइनस 2 ऐसे लिख लेंगे, माइनस 4 आयोटा भी ऐसे, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गया 1। अब देखें आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। जब इसकी जगह माइनस लगाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 4। ये 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा ये कैंसिल हो गए, -2 और प्लस 5, आपके पास यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब 1 में से आप निकाल दें -4, तो -3 आएगा, तो -3 प्लस 3 ये भी कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन को। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 इज द सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 प्लस 2 है इज द सोल्यूशन ऑफ, ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 हो ना पावर तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें कैसे क्लियर होगा कि कोई सोल्यूशन उसका है या नहीं, हम वो वैल्यू x की जगह लगाया करेंगे, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर देगा तो वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा, अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका सोल्यूशन जो होगा वो नहीं कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं इसी का एक और पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने इसका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी मैंने लिख लिया, 6 आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका 7 वाला। अब देखें इसने क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह क्या लगाना है, ये लगाना है आपने आयोटा, तो इस x की जगह यहाँ पे लगा लिया आयोटा, ऊपर स्केयर ऐसे ही, प्लस 1 ऐसे ही, इक्वल ऐसे, ठीक है। अब आपने नंबर चेंज नहीं करने, जिधर जो लिखा हुआ है उधर ही आपने लिखा रहने देना है। यहाँ पे आ गया आयोटा का स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है आयोटा स्केयर -1 होता है, इसकी जगह -1 लगा दिया। अब यहाँ से आप देखें ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे, अयोटा इज द, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे अयोटा इज द सोल्यूशन, ठीक है, किसका, इज द सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो इस तरह हम चेक करते हैं कि कोई भी जो गिवन वैल्यू होती है वो उसका सोल्यूशन है या नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है फैक्टराइज। अच्छा, फैक्टराइज करना क्या होता है, अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे आपको एक बात सिखा दूं कि ए स्क्वायर और हमारे पास अगर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया, ये फार्मूला भी हो गया और ये इसके फैक्टर भी बन गए। जैसे आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वायर -25, इसके मैंने फैक्टर बनाने हो तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, और 5 किसका, 25 किसका स्क्वायर बन गया, 5 का स्क्वायर बन गया। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी ये हमारे फैक्टर बन गए। इसका मतलब जब भी दरमियान में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हमने ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन तब लगाएंगे जब यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब जो हमारे क्वेश्चन है बेटा, उसमें अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, ये तो नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, इसकी नेगेटिव वैल्यू को बनाएंगे। नेगेटिव वैल्यू कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे माइनस लगा के इसके साथ अयोटा स्क्वायर लगा देंगे, क्यों, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 होता है, जब यहाँ पे ये -1 होगा तो इसको प्लस कर देगा। अब हमारा ये दरमियान में क्योंकि नेगेटिव बन गया, अब हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है, एक्स का स्क्वायर हो गया और 16 किसका हो गया, 4 का हो गया, और अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा स्क्वायर छोड़ के इस वैल्यू को माइनस लिखते हैं, ये हमारे पास ये आ गया, और एक दफ़ा हम इसको प्लस लिखेंगे तो ये हमारा जो है ये सॉल्व हो गया। देखें x माइनस 4 एयोटा x प्लस 4 एयोटा इसके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। सेम एज इट इज़ अगर मैं इसको लिखूंगा, ये मेरे पास ए स्क्वायर होगा, प्लस की जगह मैं माइनस लगाऊंगा, जब प्लस की जगह माइनस लगाएंगे तो आप दूसरी वैल्यू के साथ अयोटा स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा।
तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया a का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या बन गई, इस तरह इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब हम स्क्वायर छोड़ के फार्मूले के मुताबिक इसको एक दफ़ा प्लस लिख लेंगे। देखें ये प्लस माइनस लिख लिया एक दफ़ा, और स्क्वायर छोड़ के एक दफ़ा हम प्लस लिख लेंगे, तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब हम अगर नेक्स्ट वाले पे आते हैं, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एक्स का स्क्वायर एंड प्लस की जगह माइनस और 25। जब आपने माइनस लगा दिया तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अयोटा का स्क्वायर। ये किसका बन गया, अब ये बन गया एक्स का स्क्वायर माइनस 25 किसका होता है 5, वाई स्क्वायर किसका होता है वाई अयोटा, और ये बन गया हमारे पास इसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर छोड़ के, ये स्क्वायर छोड़ देना है, स्क्वायर के जो नीचे लिखा हुआ गया एक्स और माइनस 5 वाई अयोटा, देखें स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो होता है वो, इसी तरह एक्स प्लस स्क्वायर को छोड़ के बाकी 5 अयोटा वाई, तो ये भी इसके फैक्टर बन गए। तो लिहाजा इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है वो फैक्टर बना सकते हैं हम, जो है अगर उसके अंदर हम अयोटा को ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंशाल्लाह। 11, 12 और इससे नीचे, यानी 11 वाला क्वेश्चन और 12 वाला जो क्वेश्चन है आपका, अगर 13 है तो वो भी इंशाल्लाह इसमें से आपका एनुअल में लॉन्ग में पेपर ज़रूर होगा। अब हमारे पास ये क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें ये जो वेरिएबल होते हैं ना, जैसे z है इसकी पावर यहाँ पे 1 है, w है इसकी पावर 1 है, z यहाँ पे इसकी पावर 1 है, w की पावर 1 है। जब पावर 1 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन क्या, इक्वल का साइन है, इक्वेशन हो, एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई, एक लीनियर इक्वेशन ये होगी, ये दो लीनियर इक्वेशन हो गई हैं। जब ये दो लीनियर इक्वेशन हो गई हैं तो ये सिस्टम बना दिया। हमने क्या करना है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ऑलरेडी बता चुका, इसमें वेरिएबल z यूज हो रहा है, इसमें वेरिएबल w यूज हो रहा है। आपने z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेसिकली z और w क्या है, ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, तो हमने इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे मेरे पास लिखा हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। देखें यहाँ पे x की पावर 1 1, तो 1 1 पावर है, लीनियर इक्वेशन होगी। यहाँ पे भी पावर 1 एंड 1 है, लीनियर इक्वेशन होगी। दो लीनियर इक्वेशन हो गई हैं, इसमें x और y दो वेरिएबल है, तो आपके पास दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो, उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि आप ये जो x वाले होते हैं इनको सेम कर दें आप। जैसे आपके पास यहाँ पे 2x है, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 2x और 2x ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया करेंगे या ऐड किया करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाया करेगा, y रह जाया करेगा, हम y की वैल्यू फाइंड कर लिया करेंगे। सेम एज इट इज़ ये कम्प्लेक्स है, z और w, इसको भी हम ऐसे करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेट करके इसको हम लिख लेते हैं z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 अयोटा, इसको हम मार्क एज इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 2z प्लस आपके पास 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा, इसको हम नंबर 2 दे देंगे। तो फर्स्ट मेथड मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट मेथड मैंने आपको ये बताया कि हम क्या करेंगे, इन दो को सेम कर लेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे 2z है, यहाँ पे z है, अब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, आपने मल्टीप्लाई के पूरे स्पेलिंग लिख लेने बेटा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, पहली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब सारी को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा आपके पास 2z माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8w इज इक्वल टू इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 अयोटा। अब ये जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वाली और ये वाली सेम हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, अब आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एंड, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट के पूरे स्पेलिंग लिख लेने बेटा आपने, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2, अब हम 2 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अब 2 वाली इसके नीचे लिख देंगे, तो 2z
प्लस आ जाएगा 3W इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 11 आ गया एंड माइनस 5 आयोटा आ गया। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन को चेंज करते हैं, ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, यहाँ पे कोई साइन नहीं, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। देखें 2 में से 2 निकालेंगे 0, ये तो कैंसिल हो गया। -8 यहाँ पे आप नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा बेटा गौर से देखना है, क्या है आपके पास आएगा -8 -3, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, 11 आ गया। और उसके बाद ये देखें अयोटा वाला, अयोटा वाले में हल करना है, याद रखना है। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे +5 है, 6 और 5 ये हमारे पास आ गया 11 अयोटा, और ये वाला 11 रह गया, ये -11 हम यहाँ पे अलग से जो है वो भी लिख लेंगे। अब अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से मैं मेरे पास माइनस 11 ओमेगा, इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस को कॉमन लेंगे ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाले को मैं बाद में लिख लेता हूँ। ओके, ये माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिल इसलिए किया है क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप उधर लेके जाएंगे 11 को तो ये 11 आपका डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हम इसको लिख लेंगे। अब देखें कम्प्लेक्स नंबर को हमने पढ़ा था, इसको हम तोड़ के लिखते हैं, यानी 11/11 माइनस 11/11 अयोटा, ये तोड़ के लिखा जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो W इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे W की। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। सबसे पहला काम क्या किया हमने, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखें 2z 8 एंड 3, फिर हमने सेकंड वाली में से माइनस किया, तो सेकंड वाली में से माइनस किया जब हमने, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने ये कैंसिल हो गया, 8 एंड 3 11 हो गए, और ये अयोटा वाले हल हुए, तो 6 एंड 5 हमारे पास था 11 अयोटा और -11, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई W की। अब ये जो एक वैल्यू हमारे पास W की आई है, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे हम? जी बेटा, जिस मर्जी में आप इस वैल्यू को पुट कर दें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग इन 1 और पुटिंग इन 2, ठीक है, जिस मर्जी में पुट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग, ठीक है, ये आ जाएगा पुटिंग इन 1, इसकी वैल्यू हम 1 में लगा देते हैं। ठीक है, अब 1 इक्वेशन ऑलरेडी ऊपर लिखी है, वो है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये आपके पास इक्वेशन 1। अब इसमें ये वैल्यू हम लगाएंगे, देखें कैसे लगाएंगे, ये वाला जो z है एज इट इज आ गया, -4 एज इट इज आ गया, इस w की जगह 1 माइनस आयोटा आ गया, इज इक्वल टू 3 आयोटा आ गया। ओके, z माइनस मल्टीप्लाई 1 4 हो गया, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, एंड 4 आयोटा हो गया, इज इक्वल टू 3 आयोटा आ गया। नेक्स्ट मजीद इसको हल करेंगे तो इनको हम दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं, तो पहले वो वाला लिखेंगे 3 आयोटा, ये उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा 4, और ये इधर जाएगा तो -4 आयोटा, तो z इज इक्वल टू, अब बाकी क्या रह गया हमारे पास, बाकी आ गया, देखें हम +4 ये पहले लिख लेंगे, और 4 में से 3 निकाल देंगे माइनस आयोटा, तो ये हमने z की वैल्यू भी निकाल ली और हमने w की वैल्यू जो है वो भी निकाल ली। एक तो ये मेथड होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में इस तरह आपको मैं मज़ीद थोड़ी-सी एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक इक्वेशन से मल्टीप्लाई होके वैल्यू पूरी ना हो, जैसे आपके पास इस तरह क्वेश्चन आता है, क्योंकि बेटा एसएलओ बेस पेपर होगा, तो एसएलओ बेस पेपर का मतलब होता है कि आपका वैल्यू चेंज करके पेपर में वो देता है। अब देखें इस z के साथ आपके पास 2 लिखा हुआ है और इस z के साथ 3 है, आप इसको किसी से मल्टीप्लाई करें तो ये सेम नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो 3 होगा ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला जो 3 होगा वो नीचे वाली इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6z प्लस सारी इक्वेशन को करेंगे 9 ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा। अब इसको ऊपर वाला नंबर जो है नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 से करेंगे, तो ये 2 3 जार आ गया 6 आयोटा
प्लस आपके पास 2 ओमेगा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब देखें ये सेम होगी, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी एक इक्वेशन में z z की या w की वैल्यू निकाल लें और दूसरी में पुट कर दें, उस तरह भी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये था बेटा, इस तरह हमने सॉल्व करना था। और ये लॉन्ग के लिए आपके पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी पेपर में इसमें से आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 12 क्वेश्चन के ऊपर। अब 12 में मैं यही टेक्निक यूज करूंगा जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे सिखा चुका। कौन सी? कि यहाँ पे मेरे पास है 3z और इधर है मेरे पास 2 माइनस अयोटा। अब ये दोनों देखें, जी के साथ आगे जो वैल्यू लिखी है वो सेम नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि जी वाले को सेम करें, आप इसको भी सेम कर सकते हैं। जिस मर्जी को बेटा दोनों में से आप सॉल्व करेंगे आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू और डब्ल्यू के साथ है 2 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे डब्ल्यू अकेला है तो इसके साथ मैं 2 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं सबसे पहले आपने सेम वही काम करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन आपने 2 नाम दे देना है, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 नाम देने के बाद आपने देखना है कि आपने दोनों में से किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कंसेप्ट सीखें बेटा, इसीलिए तो एसएलओ बेस पेपर हमसे सॉल्व नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये डब्ल्यू अकेला है। इधर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 प्लस अयोटा, इसको 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 2 इक्वेशन 2 बाय 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 प्लस अयोटा के साथ, सॉरी 2 प्लस अयोटा के साथ। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम इस सेकंड इक्वेशन को, तो ये आएगा 2 माइनस अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 प्लस अयोटा। देखें इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये z एज इट इज लिख दिया, माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस अयोटा और ये w ऐसे ही आ गया इक्वल, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अयोटा एंड बाकी क्या साथ लिखा हुआ, बाकी लिखा हुआ है -1 प्लस अयोटा। अभी देखिए ये मल्टीप्लाई किया है, अब ये इसको मल्टीप्लाई करने से हमारी बात नहीं बन रही, हम क्या करेंगे इसको सिंपलीफाई करेंगे, हल करेंगे। पहले देखें ये बन गया a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ a माइनस बी, तो ये क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है अयोटा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर लिया मीन, तो z ऐसे आ गया। और इसको आपको मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिसके ये w वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखें पहले 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 को -1 से किया 2 आ गया, प्लस 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा आ गया, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा आ गया, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अयोटा का स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब यहाँ पे मुझे बताएं अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो जब -1 लगाएंगे तो +1, तो ये तो आपके पास +1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा z, -2 प्लस अयोटा w आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये -2 ये एज इट इज आ गया, 2 अयोटा और 1 अयोटा सेम है ना, तो 2 में से 1 निकाल दें, बाकी 1 अयोटा रह जाएगा, यानी अयोटा रह जाएगा, प्लस एज इट इज, और अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा लिया हमने। अच्छा नेक्स्ट बेटा आप क्या करेंगे, अब 4 और 1 ये आ गया आपके पास 5z माइनस इंटू 2 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा ये -2 एंड -1, तो आपके पास कितना हो गया -2 ये और -1 ये, -3 हो गया एंड प्लस आ गया अयोटा। अब चाहे तो आप यहाँ पे नंबर 3 दे दें या ऊपर आए जहाँ पे मैंने लिखा था, क्या मैंने लिखा था ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज जो आपने ये मल्टीप्लाई 2 बाई दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया एंड यहीं पे अब मैं लिख लूंगा एंड सब्ट्रैक्टिंग, हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, ठीक है, किस में से, अब 2 से मल्टीप्लाई किया ना, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 लिख लिया। अब मैं इसके नीचे 1 वाली इक्वेशन लिख लूंगा, 1 जो मेरे पास ऊपर थी वो थी 3z प्लस इंटू 2 प्लस अयोटा और w था
इज इक्वल टू 11 था, तो 11 इसके नीचे आ गया और माइनस आयोटा ये आ गया। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब देखें, देखना ये है कि सब्ट्रैक्ट करना है या आपने ऐड करना है। अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे माइनस होगा तो ये तो कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है उसको आपने एडिंग कर देना, ठीक हो गया। ऐड करेंगे 2 प्लस एयोटा, 2 प्लस एयोटा, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस माइनस, ये सारा कैंसिल हो गया। 5 एंड 3 आपके पास आ गया 8z इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाए 11 में से 3 चले जाएंगे तो बाकी आपके पास आ गया 8। यहाँ से आपका ये भी कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो z इज इक्वल टू 8, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ से z इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, आपके पास z की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहें तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा b लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे क्या करना है, हल करना है। अब सेकंड वैल्यू को हम कैसे हल करेंगे, ये जो z की वैल्यू आई है या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ पुटिंग इन 1, मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे 1 लिख दूंगा। 1 मेरा वही क्वेश्चन था, वही इक्वेशन लिखने लगे हूँ मैं। तो वो थी मेरे पास 3z और प्लस इंटू 2 प्लस एयोटा एंड w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। जी बेटा, z की जगह 1 लगा देंगे, तो 3 इंटू इस z की जगह आ गया 1, प्लस आ गया 2 प्लस एयोटा, w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ गया। अब हम इसको मज़ीद हल करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला अभी हम इधर ही रहने देते हैं। तो 2 प्लस एयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस एयोटा, ये उधर जाएगा तो माइनस 3 हो गया ना, 3 मल्टीप्लाई 1 3, यहाँ पे प्लस उधर जाके माइनस हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे इसको पहले हल कर लेते हैं। 11 में से 3 जाएगा, बाकी आ गया 8 माइनस आयोटा। तो इधर देखें, इधर क्या था 2 प्लस एयोटा, इधर सिर्फ हम यही रहने देते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उधर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये आपका 2 प्लस अयोटा यहाँ पे भी आ गया। मैंने आपको एक बात सिखाई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कभी भी अयोटा का नंबर नीचे नहीं आना चाहिए। इस अयोटा को नंबर को नीचे से ख़त्म करेंगे, तो नीचे से ख़त्म करने के लिए हम क्वेश्चन को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 में भी सीख चुके हम। इस प्लस की जगह माइनस एंड माइनस लगा लेंगे। तो W इज इक्वल टू, इस 8 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 इंटू 2 माइनस एयोटा ऐसे लिख लेते हैं, माइनस एयोटा, और फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 माइनस एयोटा, डिवाइडेड बाई, बार बार सीख चुके, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्केयर, ए हमारे पास आ गया 2, 2 का स्केयर, बी का स्केयर, बी का स्केयर, अयोटा का स्केयर हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 टू जार 16 माइनस 8 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 अयोटा, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, एंड अयोटा स्केयर, डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर हो गया 4, माइनस अयोटा स्केयर आएगा, अयोटा स्केयर की जगह मैं -1 लगा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर अगेन इस अयोटा के स्केयर की जगह -1 लगाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो 16 में से -1 निकाल देंगे, बाकी आ जाएगा 15, -8 एंड -2 दोनों अयोटा वाले माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस 1 ये आ गया 5। अब देखें, मैंने आपको सिखाया तोड़ के लिखना, तो ये 15/5 एंड 10/5 और अयोटा, तो ये अगर कैंसिल करें 3 आ जाएगा और इसको कैंसिल करें 2 अयोटा, ये वैल्यू आ गई W की। तो इस तरह हम सॉल्व का मतलब होता है कि हमने W की और जो हमारे पास z होता है, कम्प्लेक्स नंबर जो होता है, उनकी वैल्यू को हमने यहाँ से जो है वो फाइंड करना होता है। बेटा बहुत इजी है, अगर आप आराम से गौर से सुनते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप उसको हल करने की कोशिश करते हैं, एक आध दफ़ा आप इसको देख लेते हैं तो आसानी के साथ ये हल हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। तो ये पेपर के लिहाज से मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर जो है ये पेपर में हमारा आ जाता है, आ जाता नहीं बल्कि इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिससे अक्सर हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन इजी होता है, सिर्फ हमने समझना होता है।
यहाँ पे बेसिकली जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस जगह पे, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हमें क्यों पढ़ाया जाता है ये हमें सिखाएगा। तो ये थ्योरी के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें यही बताता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, कहाँ पे यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आपने फिजिक्स में पढ़ा है, क्लोज रास्ता जिसमें से करंट गुजरता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट को आई जो गुजरता है, एंड एम्पीडेंस जेड एंड वोल्टेज ई आर रिलेटेड बाय द फार्मूला। ये फार्मूला गिवन है, ई इज इक्वल टू 1/z। फाइंड आई, हमने इसमें से आई फाइंड करना है। देखिए मैं इसका फर्स्ट पार्ट ये करूंगा, मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा, ई इज इक्वल टू आई एंड जी, ये मैंने लिख लिया। अब गिवन वैल्यू को हम जस्ट यहाँ पे लगा देंगे। जैसे मैंने ये करना है, ई की जगह ये सारी वैल्यू है, ई की जगह मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 70 प्लस मैं लगा लेता हूँ 22J, ठीक है। और सॉरी, इसके बाद ये वोल्टेज लिखा हुआ, इसको आप अभी बेशक ना लिखें, एंड पे हम आंसर के साथ लिख देंगे, ये यूनिट है ना इसकी। आई, आई हमने क्या करना है, फाइंड करना है। आई एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाई जी, तो जी पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 16 प्लस 8J। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो J है ये बेसिकली किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है। इसका मतलब J जो होगा उसकी जगह ये अयोटा ही है, आपने ये याद रखना है। जहाँ पे भी आपका J का स्क्वायर बनेगा वहां पे माइनस अयोटा, और वहां पे आप क्या लगा लेंगे, -1 लगा लेंगे, ठीक है। बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये आपने दूर करनी है, ठीक हो गया जी। अब हम देखें, हमने जो चीज फाइंड करनी थी वो फाइंड करना था हमने आई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आई जो है हमारे पास ये है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप इस साइड पे लेके आएंगे तो इसको आपने डिवाइड कर देना है। तो ये J एज इट इज लिख लिया, डिवाइडेड बाई ये सारा, इसके नीचे आ गया 16 प्लस 8J। अच्छा, अब आप यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया आई जो हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखें ये बेसिकली अयोटा है, घबराना नहीं है आपने, ये बेसिकली ये चीज़ है 70 प्लस 220 अयोटा है ये, ठीक है। और इसी तरह 16 प्लस 8 ये भी आपके पास अयोटा है। अब मैंने अभी बताया कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अयोटा का नंबर आपका नीचे नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब अयोटा का नंबर नीचे आता है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो 7 आ गया प्लस आपके पास 220J या अयोटा आ गया, यानी इमेजिनरी 16 प्लस 8 आपके पास J। इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 16 माइनस 8J डिवाइडेड बाई सेम यही चीज़ लिखते हैं 16 माइनस 8J। तो 1.1 एक्सरसाइज में हमने रैशनलाइज करना बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। अब हम इस 70 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 70 इंटू आप ऐसे लिख लें 16 माइनस 8J आ जाएगा, और प्लस आपके पास नेक्स्ट आ गया 220J। देखें इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 माइनस 8J आ गया, और डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई जो होता है इसको पढ़ेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी। ए का स्क्वायर, ए क्या आपके पास 16, 16 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी क्या 8J इसका आपके पास स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ गया। ओके जी, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखें 70 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 16 के साथ, तो मेरे पास अभी कैलकुलेटर भी अवेलेबल नहीं है, चलें अभी मैं इसको मोबाइल पे ही करता हूँ। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये क्या है हमारे पास जी, 70 और मल्टीप्लाई 16, तो ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 70 मल्टीप्लाई 60, दोबारा एक दफ़ा कर लेता हूँ, 70 और मल्टीप्लाई, सॉरी, 70 एंड मल्टीप्लाई 16, तो ये आ गया आपके पास 1120। इसको जब इससे किया है मैंने, ठीक है, माइनस इसको इससे करेंगे आपके पास ये आएगा 560, यानी ये बन गया, प्लस अब 220 को मैं यहाँ पे 220 मल्टीप्लाई इसको करेंगे 16 के साथ, तो मल्टीप्लाई 16 आ गया, ये आ गया मेरे पास 3520, माइनस इसी तरह 220 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 220 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ गया 1760। अब देखें जे और जे, यहाँ पे आपके पास आ गया जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर 256 होता है, माइनस 81 का स्क्वायर आपके पास 64 हो गया, और ये जे का स्क्वायर हो गया।
इज इक्वल टू आई आ गया। आई थिंक आपको शायद ये नज़र नहीं आ रहा था, तो ये मैंने ऊपर कर दिया थोड़ा सा। अब देखें हम आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अब हम देखें यहीं से मैं हल करूँगा, जे स्केयर की जगह -1 लगाएंगे तो बेसिकली आपके पास इस 760 और इस जे स्केयर की जगह जब आप -1 लगाएंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, यानी ये आपका माइनस यहाँ पे आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये जे स्केयर तो खत्म हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, यानी आपके पास 1120 और प्लस आपके पास हो जाएगा 1760। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया 288 और 0 आ जाएगा, और ये दोनों आपके प्लस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ जब हमने इसको इससे किया था तो ये आपका यहाँ पे इसके साथ भी क्या आता था, जे आता था। अब 35 मैं यहाँ से ये करता हूँ, 35 और 20 इसको माइनस कर लेता हूँ इसमें से 560, तो ये मेरे पास आ गया प्लस आ गया 2960 और साथ आ गया इसके जे, और डिवाइडेड बाय, अब देखें जे स्केयर की जगह -1 लगाएंगे ये प्लस हो जाएगा, इन दोनों को भी प्लस कर लेते हैं, 256 और प्लस करेंगे हम 64, तो ये हमारे पास आ गया 320 इज इक्वल टू, वहाँ पे आ गया आई। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने तोड़ के लिखना सीखा, इसको हम तोड़ के लिख लेंगे। तोड़ के कैसे लिखेंगे, 2880 डिवाइडेड बाई 320 और प्लस इसी तरह 2960 डिवाइडेड बाई 320 और ये जे आ गया इज इक्वल टू आई आ गया। अच्छा, इसको इस पे डिवाइड कर लें आप, आपका क्लियर हो जाएगा कि ये डिवाइड हो रहा है, यानी 2880 को हम डिवाइड करेंगे 320 पे, ये इसको डिवाइड किया, आंसर आपका कितना आएगा, 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको इसको इस पे डिवाइड करेंगे ना, तो ये आपका 9 आ गया। प्लस इसी तरह सेम अगर मैं सेकंड वाले को डिवाइड करता हूँ, 2960 को आप डिवाइड कर लें 320 पे, तो ये पॉइंट्स में आ रहा है। अब जब आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा तो फिर आपने पॉइंट्स में आंसर लेके नहीं आना, आपने इसको सिंपली जो है वो कैंसिल करना है। ठीक है, तो ये 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, ये 8 के साथ कैंसिल होता है ना आपका, 8 के साथ इसको करेंगे तो ये आपके पास 8 4 हो जाएगा, 8 4 आर 36, और ये इसको भी 8 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 2960 और डिवाइड 8, तो ये 370, इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ 370 आएगा, डिवाइडेड बाई ये इसके साथ किया, ये हमारे पास 40 आ गया। अब ये 0 0 भी कैंसिल हो जाता है, और ये आपका जे आ गया इज इक्वल टू आई, हमारे पास यहाँ पे आई आ गया। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 37/4, इसका आंसर क्या आएगा, 37/4। मे बी ये बुक में ना आपका 37 उसने नहीं लिखा हुआ, ये एग्जैक्ट है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, एग्जैक्टली ये सॉल्व है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, इसका जो बी पार्ट है उसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। जी बेटा, ये ए क्वेश्चन ही है, उसका सेकंड पार्ट ई गिवन है, जी गिवन है, और हम फार्मूला यूज करेंगे ई इज इक्वल टू आई जी। देखें ई की वैल्यू ये वाली है, ये मैंने यहाँ पे लगा दी इक्वल, आगे आई अब हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू थी, ये हमने यहाँ पे लगा ली। अब देखें ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा, सेम एज इट इज हमने डिवाइड करना है इसको, तो ये डिवाइड हो गया। तो ये जे मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली आयोटा है। ठीक है, तो अब रैशनलाइज करेंगे हम, मल्टीप्लाई लगा के ये साइन चेंज करते हैं, ये देखें प्लस कर दिया, जो चीज़ ऊपर लिखते हैं सेम हम वही वाली चीज़ नीचे लिख देते हैं, ये भी हमने लिख दी। अब हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखें 85 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 1110 जे इसको भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी a का स्केयर 3 का स्केयर हो गया, b का स्केयर करेंगे तो b क्या है 4j का स्केयर हो गया, यानी इमेजिनरी नंबर का। अब 85 को 3 से मल्टीप्लाई किया 225, 85 को 4 से मल्टीप्लाई किया 330, और साथ जे भी है, जे भी लिख लिया, प्लस 110 को 3 से मल्टीप्लाई किया 330 और जे आ गया साथ, 110 को 4 से मल्टीप्लाई किया 440 और जे एंड जे, जे स्केयर हो गया। नीचे देखें, यहाँ पे अगर आएंगे आप तो 3 का स्केयर हो गया 9, 4 का स्केयर 16, और जे है, देखें जे का स्केयर, तो जे स्केयर मैंने आपको क्या बताया है, जे स्केयर इज इक्वल टू बेसिकली अयोटा का स्केयर है, तो ये किसके इक्वल होगा, -1, तो इसकी जगह -1 लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, तो 9 और 16 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे जे स्केयर की जगह -1 लगाएंगे तो ये -440 हो जाएगा,
तो -440 और 225 माइनस करेंगे तो माइनस में आपके पास, जब आप इसको माइनस करेंगे 225 में से, ये देखें 225 मैंने ऐसे लगा दिया, ये जे दोनों थे तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस कर दिया और इसकी जगह -1 लगाया, ये प्लस वाला माइनस हो गया। अब 440 में से 225 माइनस कर दें तो बाकी माइनस में 185 आ जाएगा। ये देखें 185 माइनस में आ गया, ये वाला -185 आ गया और ये वाला ऐसे और 25। अब इसको तोड़ के लिख लेंगे हम। जब आप इसको तोड़ के लिखेंगे तो देखें, तोड़ के लिखने का मतलब क्या होता है कि आपने दोनों के नीचे इसको आपने लगा देना है, ठीक है। ये दोनों के नीचे हमारे पास 185/225, 660/25। इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका। इसको जब आप कैंसिल करेंगे ना, अगर पूरी पूरी वैल्यू के साथ कैंसिल नहीं होता तो ये आपके पास 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाला 5 से करेंगे 37 आ जाएगा 5 के साथ, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, प्लस आ गया। इसको आप 5 से कैंसिल करें तो आपके पास ये आ जाएगा 134 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई इसको भी आप 5 से कैंसिल करें, चेक कर लें आप 5 से कैंसिल होता है, कैसे चेक करेंगे, 660 को आप डिवाइड कर देते हैं 5 के ऊपर, तो 5 1 जार 5, 1 और 16, 5 3 जार 15 हो गया, और इसके बाद 1052 जार आई थिंक 132 आता है ये, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लेना है, 132 आ जाएगा, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 जे उसी तरह, और आई भी ऐसे ही आ गया। तो यहाँ से परेशान नहीं होना, बाज़ का क्वेश्चन जो है वो पेपर के बुक में कुछ के आंसर गलत भी हो सकते हैं, और बाज़ का सॉल्व करते हुए कैंसिल करते गलती हो सकती है, तो ये इतनी बड़ी टेंशन नहीं लेना। ये आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो प्लस माइनस कर सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं है आपका। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, बी क्वेश्चन था। अब बी के भी दो पार्ट हैं आपके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सिर्फ चेंजिंग क्या है, यहाँ पे ई और आई दिया हुआ और जी फाइंड करना है। उसी तरह ई इज इक्वल टू आई जी लिख लिया आपने। यहाँ पे देखें मैंने ई की वैल्यू, पहला करूँ ई की वैल्यू मैंने सारी लगा दी, इक्वल आई की वैल्यू ये थी सारी, देखें ये लगा ली, मल्टीप्लाई जी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे डिवाइड कर देंगे, देखें डिवाइड कर दिया, बाकी सेम हैज़ इट इज़। मुझे इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने उसको रैशनलाइज करना है, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपको थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है, तो आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको देख लें और इसको नोट कर लें। आप एंड पे देखें, सारा मैंने कैंसिल भी किया हुआ है, तो ये आपका सारा इस तरह सॉल्व हो जाएगा। किसी जगह से कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको उसको सॉल्व करके दे दूंगा, कोई इशू ऐसा नहीं है। अब हम चलते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ, और वो मैं लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आपको वो सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखें ये मैं आपको नीचे करता हूँ, आपको नजर आए। ये क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला, ये हमने फाइंड करना है, और जी उसने दिया हुआ है। देखें जी ये दिया हुआ है, हमने फाइंड ये करना है सारा। पहले हम ना ये नीचे वाला इसका पोर्शन फाइंड करते हैं, जी माइनस जी का स्केयर। तो जी क्या है, जी तो ये वाला लिया हुआ है, 1 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाई 10, ये लिख लिया, माइनस जी का स्केयर, यानी ये जी की जो वैल्यू है ना इसको लिख के स्केयर कर दे, 1 माइनस एयोटा, और यहाँ पे आ गया 10, और इसका आ गया आपके पास स्केयर। अच्छा जी, अब इसको मज़ीद मैं अगर हल करता हूँ, 1 माइनस अयोटा, ये मेरा 10 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ऊपर आप चाहे तो आप ऊपर फार्मूला खोल दें, नीचे भी फार्मूला खोल दें, या आप 1 माइनस अयोटा ऊपर वाले का स्केयर आप अलग कर लें, नीचे क्या है 10 का स्केयर, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 100 हो गया, आप इसको 100 लिख लें, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया 1 माइनस अयोटा, और नीचे आ गया आपके पास 10, बल्कि अब मैं इसका ये करता हूँ, इसका ले लेता हूँ एलसीएम। तो इसका एलसीएम बड़ा जो होता है ना वो एलसीएम होता है, यानी 100 एलसीएम आएगा। तो 10 का टेबल पढ़े, 100 बने 10 के साथ, उस 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दे, तो 10 इंटू 1 माइनस अयोटा, माइनस ये 100 100 पूरा है, तो जो ऊपर लिखा हुआ है जस्ट आपने क्या करना है वही लिख लेना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 10 को अयोटा से किया 10 अयोटा आ गया, माइनस इसी तरह रहने दे। ये देखें ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर 1 का स्केयर 1, बी स्केयर प्लस बी स्केयर होता है, बी स्केयर क्या हो गया अयोटा स्केयर, माइनस 2ab यानी 2 अयोटा आ जाएगा ना फिर, और डिवाइडेड बाई 10 का स्केयर कितना, नीचे जो है 100 एज इट इज़ लगा लिया। अच्छा जी, बिल्कुल ईजी हो गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 10 ऐसे ही
माइनस 10 अयोटा, ये भी ऐसे ही माइनस, देखें 1 माइनस अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, इसकी जगह -1 लगा दें आप। अच्छा जी, अब आप हमारे पास नीचे वाला 100 ऐसे ही आ जाएगा, ये हो गया कैंसिल क्योंकि +1 -1 ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास थोड़ा सा रह गया ये, तो ये 10 आ गया ऐसे ही, -10 अयोटा ये भी ऐसे आ गया, ये माइनस और माइनस देखें प्लस हो जाएगा, 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 100 आ गया। ठीक है, तो इधर बैक साइड पे क्या आ रहा है, z माइनस z का स्केयर आ रहा है आपका। अच्छा जी, ये 10 ऐसे ही आ गया और 10 में से 2 निकाल देंगे, -8 अयोटा आ गया डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपके पास, 100 आ गया। अब ना ऊपर से देखें, अगर कोई कॉमन आता है ना, कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे ना तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा ना हमारा। तो मेरा ऊपर से कॉमन मैं ले सकता हूँ यहाँ से 2 या 4 कॉमन नहीं, आपका 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 5 ज़ार 10 हो गया और माइनस 2 4 ज़ार 8 हो गया आपके पास, सॉरी 2 4, तो साथ ही आ गया अयोटा, ये अयोटा आपका डिवाइडेड बाई 100 आ गया। अब इसको कैंसिल कर लें, कितना बच गया, 50 बच गया आपका। अच्छा, अब अगर आप क्वेश्चन में देखें ना, तो हम ये था हमारे पास z माइनस z का स्केयर, इसको हम उल्टा देते हैं तो ये 1 भी बन जाएगा z माइनस z का स्केयर। जब हमने इसको उल्टाया ना तो फिर हम इधर भी उल्टाएंगे क्योंकि हमने फाइंड करना था ये वाला, तो 50 ऊपर चला गया और 5 माइनस 4 एयोटा नीचे आ गया आपके पास। अब हम, क्योंकि मैंने आपको बताया एयोटा नीचे नहीं आना चाहिए, हम इसको यहीं पे कर लेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज हम बार बार क्वेश्चनों पे कर चुके, ये रैशनलाइज हो गया। 50 को इससे मल्टीप्लाई किया 250 आ गया, प्लस 50 को 4 से किया तो 0, 200 और अयोटा आ गया नीचे डिवाइडेड बाई। अब शायद आपको नज़र नहीं आया ये देखें, 50 को 5 से किया ये आ गया और 50 को 4 से किया 200, ए स्केयर और बी स्केयर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 का स्केयर माइनस 4 अयोटा इसका स्केयर हो गया। अब आ जाएगा 250 प्लस 200 अयोटा और ये आ गया 25। अब देखें 4 का स्केयर 16 हो गया और अयोटा स्केयर की जगह -1, तो ये प्लस आ गया यहाँ पे 16। अच्छा, ये आ गया 250 प्लस 200 अयोटा डिवाइडेड बाई, इसको प्लस कर लेते हैं हम, तो आई थिंक ये आ जाएगा आपका 41 आ जाएगा 6 और ये 41 आ गया। अब इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं, तो ये 250 डिवाइडेड बाई 41 और प्लस आ जाएगा 200 और 41 और अयोटा, ये नीचे करता हूँ आपको नजर आए। ठीक है, तो ये था हमारा इसका जो लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।